अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडिया यूएई साइंस हिस्टोरिक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एंड न्यूक्लियर एनर्जी डील मेजर गौरव आर्या की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड ये होना चाहिए दोस्तों। सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉरेन विजिट और कई सारी डील्स आज हम बताएंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, भारत मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के बड़ा करीब आ रहा है और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको यह लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई है। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना, या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं, तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा मैत्री इंटरफेस। ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है दोस्तों? वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेटेस्ट से ट्रेड चल रही है। अरबों अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या हैं? रेड टेप, लाल फीताशाही, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए हर एक देश का कानून अलग होता है, हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है। हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पर माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं।
ये आईएमएफ के सपोर्ट में है। ये स्केलेबल, सिक्योर, यूनिफाइड एंड क्रेडिबल। स्केलेबल यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, क्या ये स्केलेबल है? 35 अरब डॉलर नहीं, 35 नहीं, 80 अरब, 80 भी नहीं, 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड, ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, तो रोड भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो लगातार उस स्पीड पे चल ले। तो ये करा है वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा दोस्तों मैत्री लॉन्च करा है। मैत्री है क्या? मैत्री ये है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ये मल्टीपल इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को, जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी पोर्टल हो गया जिससे आप बिजनेस करते हैं, तो यूएई का पोर्टल है और इंडिया का पोर्टल है, ये तो अलग अलग है। इन दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैत्री लिया, यानी कि यूएई और इंडिया बेसिकली क्या करा है कि क्राउन प्रिंस आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, दोनों ने मिलकर एक चीज बोली है कि रास्ता हमें ऐसा साफ कर देना है कि हमारे ट्रेड के बीच में फिर कोई रुकावट ना आए। हमारी ट्रेड के बीच में कोई भी नहीं कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये फाइल यहां से वहां हो गई, सब नहीं। स्केलेबल, क्रेडिबल आपने मॉडल बनाया जिसको स्केल ये कितने भी 100 अरब डॉलर तक की ट्रेड जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है दोस्तों। ये पार्टीज है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, आरएससी लिमिटेड एंड अ कंसोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी। ये सब तेल और खनिज पदार्थों वाली कंपनियां हैं। ये ओएनजीसी को आप जानते हैं, आप ऑयल इंडिया को जानते हैं, खनिज विदेश इंडिया को जानते हैं। ये सारी की सारी मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल वाली कंपनियां। इनके साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। देखिए बात यह है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और आप किसी चीज के बारे में बात करें, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें, फॉसिल फ्यूल्स आर अ रियलिटी। यार सच बोलना चाहिए। देखो आपको 10 कड़वी लगे बातें, ये सारे के सारे चौंचले तो नहीं है, कर ये सही बातें हैं, लेकिन फिर भी आज की तारीख में ना यूरोप ये बड़े केयरफुल हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका बड़ी बातें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, ये डेवलप हो चुकी हैं, इनका एक स्टैंडर्ड लिविंग है, लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे? वही कोयला, वही तेल, वही डीजल इस्तेमाल करके। आज की तारीख में दूसरा ये सब चीजें यूज कर रहा है, इनको मौत आ रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडिया को जो अपनी सप्लाई चेन है, भारत में तेल जो है तो दोस्तों भारत में, लेकिन बहुत कम है, नामात्र के बराबर। वो भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, भारत को तेल इंपोर्ट करना है। और तेल के हमारे पास होने चाहिए दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या है? ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये हैं कि कल अगर युद्ध हो जाता है, कल ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कल कोई ऐसी मुसीबत आती है कि हम लोग वहां से तेल नहीं ला सकते। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट ले लो, सऊदी ले लो, कोई भी ले लो, जहां से हम लोग तेल, इराक से लेते हैं हम लोग बहुत तेल, वहां से नहीं आ सकता। आपके पास तेल होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कई हफ्ते, कई महीने तक आप बिना इंपोर्ट करे उसको इस्तेमाल करके आपकी इकोनॉमी चल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, कल युद्ध हो सकता है, यह भी हो सकता है। तीसरी चीज, ये तेल नॉर्मल रूट से, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राकृतिक आपदा होगी, जंग होगी, ना भी हो, फिर भी एक सप्लाई चेन रेजिलियंस होता है कि आपकी जो मिनरल्स की सप्लाई है, आपकी जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है, आपकी जो एनर्जी की सप्लाई है, वो ना रुके। एनर्जी की सप्लाई रुक जाती है, देश की तरक्की ठप हो जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी था ये साइन करना। और क्राउन प्रिंस अबू धाबी ये आए यहां पे, ये सब साइन हुआ इनके साथ। इसके अलावा मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं हमारी ट्रेड के बारे में। भारत और यूएई की ट्रेड 2023-2024 में हुई थी 84 अरब यूएस डॉलर की, जो मैंने बताया ना कि ये कह रहे हैं कई 100 अरब तक ले जाएंगे। 84 अरब डॉलर की। यूएई इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया आफ्टर द यूएस विद नियरली $36 बिलियन। सबसे ज्यादा बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए, यानी कि भारत अगर अमेरिका के बाद कहीं अपना माल बेचता है तो यूएई में बेचता है, और हर साल भारत वहां पे बेचता है 36 अरब डॉलर का माल। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएई नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, यह भारत में तकरीबन 21 अरब डॉलर की है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18.5 अरब डॉलर की है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाकी इन दोनों का रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 18.5 से 21 में अगर आप माइनस कर देते हैं, 2.5 अरब डॉलर। इसके अलावा करंट रैंकिंग में यूएई इज द 6th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर इन इंडिया फॉर 23-24। अब ये 6th लार्जेस्ट से मोदी जी तो खुश नहीं होंगे, मोदी जी कहेंगे आप पहले टॉप 3 में आइए और इन्वेस्ट करिए भारत में। दोस्तों भारत
की रैंकिंग आप मूडीज की देख लीजिए, आप फिच की देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग की देख लीजिए, आप किसी की भी देख लीजिए, लोग कहते हैं भारत इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेफ डेस्टिनेशन है यार। आप 10 रुपए लगाओगे, आप 20 कमा के जाओगे, इसकी गारंटी, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भारत में नई नई चीजें खुल रही हैं, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टार्टअप्स, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूएई का इन्वेस्टमेंट जो भारत में भी 6th लार्जेस्ट है, इट शुड कम इन द टॉप 3, 3rd लार्जेस्ट। इतना तेल का पैसा है यार इनके पास, इतना तेल का पैसा है, इतना टूरिज्म का पैसा है। दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। अपना पैसा दुगना करें, तिगुना करें, चौगुना करें। दे शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, यही इनका एम है। यूएई ने कमिट करा है $75 अरब इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात यूएई ने करी है। इसका एमओयू साइन हो गया। दे आर सेइंग दैट वी विल इन्वेस्ट $75 बिलियन इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसके अलावा यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है, और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हम्मादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों, सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं, तब जाके वो घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है, और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता। दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। मैं चाइना और पाकिस्तान का भी एंगल दूंगा आपको अभी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है गल्फ में बहुत जाता है, मिडिल ईस्ट में बहुत जाता है, और भारत को 100 अरब के आसपास डॉलर हर साल वहां से आते हैं। बहुत कमाई है भारत की। तो वहां पे पूरा रेमिटेंसेस आते हैं भारत के पास, ओवर $100 बिलियन पर ईयर। लेकिन अगर वो 100 अरब को हमें 200 अरब करना है, तो जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है आपको हर लेवल पे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? आप देखें ना, अगर आप, जाहिर सी बात है, जो जितना पैसे कमाएगा उतने ज्यादा भेजेगा यहां पे। ये बात सही है। और वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो आप कौन ज्यादा कमाएगा? जिसकी नॉलेज ज्यादा है, जिसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसके पास डिग्री ज्यादा है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाएगा। तो इंडिया अपने मैन पावर का जो लेवल है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग का लेवल और बढ़ा रहा है कि ये सब लोग जब बाहर जाएंगे तो कल जो बंदा $1000 कमा रहा था वो $5000 कमाएगा। $5000 कमाएगा, तो अगर पहले $1000 में से 500 भेज रहा था, तो जब 5000 कमाएगा तो कम से कम 2500 बेचेगा। जाहिर सी बात है, बंदा अपने घर पैसे भेजता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पैसे भेजता है। तो इस तरीके से रेमिटेंस की कार्रवाई होती है। शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यूएई क्या समझता है किसी काम में क्या हो सकता है, भारत क्या समझता है। भारत की अपनी मुख्तलिफ अलग एक्सपीरियंस है, यूएई के अलग एक्सपीरियंस है, दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। वो हमारी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे, हम उनकी एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। सर्विस फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, न्यूक्लियर कंसल्टिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करा जाएगा। R&D करा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कई और चीजें दोनों देशों के बीच में साइन हुई हैं, और ये जो क्राउन प्रिंस आए हैं, मोदी जी से मिले हैं, बहुत फायदा होगा दोनों देशों को। ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ना, दिस इज अ गेम चेंजर। मैत्री वर्चुअल कॉरिडोर, यानी कि आप, ट्रेड चल रहा है दोनों देशों के बीच में, अरबों डॉलर का ट्रेड चल रहा है। वो हमें माल बेच रहे हैं, हम उनको माल बेच रहे हैं। ऐसे ही होता है ना ट्रेड में, एक दूसरे को माल बेचते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन वो जो कार्रवाई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, उसको स्मूथ बनाने के लिए एक समिट करा गया है कि भाई इस सड़क को हम इतना स्मूथ बना देंगे कि जो गाड़ी 2 घंटे में पहुंचती थी वो आधे घंटे में पहुंचेगी। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ बोथ मैत्री एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। और ये कॉम्प्लीमेंट किसको करेगा? ये कॉम्प्लीमेंट करेगा IMEC को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिससे यहां से और यूएई वाला स्ट्रेच जो है ना, भारत और मुंबई से यूएई तक का, दैट इज अ वेरी क्रूशियल, अ वेरी क्रिटिकल स्टेप।
अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम भी नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना? ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान हर जगह अपना चुनचुना बजा के पहुंच जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही भाई। 2 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बात करने का, तुम मांग ही लोगे हमसे पैसा। तो तुम्हारे बारे में डर के मारे किसी ने बात नहीं करी। तुमसे भारत भी डर गया, तुमसे यूएई भी डर गया। खुश हो जाओ, सब डरते हैं तुमसे, ठीक है ना? क्योंकि तुम किसकी जेब में हाथ डालोगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, नोबडी नोज। दूसरी तरफ चाइना चाहता है उसका वर्चस्व बना रहे, और भारत धीरे 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 डिप्लोमेसी के तहत लोगों के साथ अपनी इस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, खास तौर से इन देशों के साथ जो मिडिल ईस्ट में है, गल्फ कंट्रीज हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग एक पार्टनरशिप अपनी बना रहा है भारत कि चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे 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 वहां से कट रहा है। चाइनीज इतने नहीं जाते काम करने के लिए वहां पे, चाइनीज नहीं जाते वहां पे। इंडियंस बहुत हैं यार, बहुत हैं, और इंडियंस का वहां पे रसूख बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना को भी ये डर लग रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इतनी बड़ी विजिट हुई है, मोदी जी और क्राउन प्रिंस अबू धाबी के बीच में मीटिंग हुई है, पूरे यूएई को रिप्रेजेंट करते हैं क्राउन प्रिंस अबू धाबी, ही इज कम रिप्रेजेंटिंग एंटायर यूएई। तो मैंने बोला कि आपको बता दूं कि क्या क्या फायदा भारत को हुआ है, बहुत जरूरी है जानना। अब दोस्तों आते हैं सवाल और जवाब पे। दोस्तों पहले बिल्कुल जी, जबरदस्त विजिट रहा यूएई के जो प्रिंस हैं उनका इंडिया में। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की जो रिलेशनशिप है मुस्लिम कंट्रियों के साथ वो वाकई बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जा रही है। और इसमें पाकिस्तान को लगता है जी कि उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है जी कि हम भी मुस्लिम और वो भी मुस्लिम। ये चूरन जो है ना अब बिकने वाला नहीं है, इस चूरन का एंड होने वाला है, ये चूरन अब खत्म होने वाला है। क्योंकि जो ताल्लुकात होते हैं ना वो एक तो लेवल की बुनियाद पर होते हैं और एक मार्केट बेनिफिट, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। और पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो पाकिस्तान उनके लेवल का है और ना ही पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करे। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत कुछ है। इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, दुबई भी जानता है, सऊदी भी जानता है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं। एक बंदे को पता है जी कि मैं इस जगह पे 5 रुपए लगाता हूं तो मुझे आने वाले टाइम में 10 रुपए का बेनिफिट होगा, तो वो वहां पे जाएगा। या एक ऐसी जगह पे जाएगा कि जो बंदा ये सोचे कि मैं इस जगह पे अगर 5 रुपए लगाऊं तो आने वाले टाइम में मुझे 10 रुपए और जेब से लगाने पड़ेंगे बजाय इसके के बेनिफिट हो, तो वो वहीं पे जाएंगे। जो मिच्योर कंट्री है, वो तो समझदार कंट्री है, वो समझते हैं कि इंडिया का एक जो सिस्टम है वो सिक्योर बड़ा है। कोई भी दुनिया का इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले ये चीज देखता है कि इस कंट्री में जो भी इन्वेस्टर हैं वो कितने सिक्योर हैं और मार्केट का लेवल क्या है। उसके बाद परचेजिंग जो रेट है वो क्या है, परचेजिंग रेशियो कितनी है, वो इन सारी चीजों को मद्देनजर आके उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है। ऐसी मुंह उठा के कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करता। यूएई के ताल्लुकात जिस तरह से इंडिया के साथ बने हैं, इंडिया की हर बात वहां पे मानी जा रही है। इंडिया के मोदी साहब ने अगर ये बोला था कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पे मंदिर बनवाया है। और हमारे अक्सर लोग जो दुबई में होते हैं वो भी बताते रहते हैं कि इंडिया का जो असर सूख है ना वो दुबई में बहुत ज्यादा है। वहां पे जितनी भी आला पोस्टें अगर देखी जाती हैं तो उन सारी पोस्टों के ऊपर इंडियन लोग बैठे हुए हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं। तो एजुकेशन का एक जो लेवल है वो भी बड़ा बेहतरीन है और उसके बाद पॉजिटिव लोग हैं, उसके बाद इमेज बड़ा अच्छा है। इन सारी चीजों को देखा जाता है, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद किसी कंट्री को वैल्यू दी जाती है। अगर मुंबई में जो चीज हुई है, इतनी बड़ी महफिल हुई है, तो बिल्कुल वो तो अमीरों की महफिल है, उसमें फकीरों का तो कोई काम ही नहीं बनता। तो इंडिया ने इसीलिए फकीरों को इन्वाइट ही नहीं किया। पिछले दिनों में मैं 4-5 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चल रहा था, एक क्लिप था छोटा सा उठाया हुआ, तो उसमें लोग कह रहे थे जी कि पाकिस्तान बड़ा अमीर कंट्री है। तो उस बंदे ने ना वो मजाकतन वो एक क्लिप बनाया हुआ था, उसने कहा कैसे अमीर कंट्री है, आप कैसे कह सकते हैं। उसने कहा यार पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसने भीख मांगने के लिए भी एक प्राइम मिनिस्टर को रखा हुआ है। तो फिर क्या स्टैंडर्ड होगा उस कंट्री का कि आगे से हिसाब लगा लो कि कितना अमीर है। वाकई जी अमीर है कि भूखे और फाके जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि यहाँ के लोग बेचारे खुदकशियां कर रहे हैं और हालात बड़े खराब हैं। उसके बाद हमें नजर आता है जी कि साजिश पाकिस्तान के यार जो पॉलिटिक्स जो सियासत
जो भी है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक मुल्क को कैसे आप आगे लेके बढ़ सकते हैं। मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो सियासी जो पार्टियां हैं उनका एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जो लीड कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है कंट्री को, उसका एक जो इमेज है, जो करेक्टर है, वो जबरदस्त होना बड़ा जरूरी है। वो किस तरह से कंट्री को आगे लेकर बढ़ रहा है। अगर मोदी साहब की बात करें तो आए रोज उनकी कोई ना कोई नई प्लानिंग होती है कंट्री को आगे लेके बढ़ने के लिए, कि जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ मामलात कैसे सेटल करनी। तो यहाँ के जो पाकिस्तान का ये उल्टी गंगा चल रही है। यहाँ के जो भी हैं इनको हर टाइम साजिश ही नजर आती है। जब इंडिया किसी कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है, सफलता में वो आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान कहता है जी साजिश हो रही है। और यार ये नहीं करना कि अपनी आप को आगे लेके बढ़े। पाकिस्तान को तो अब इंडिया में अगर देखा जाए तो वो समझती कुछ नहीं है। वो तो अब पाकिस्तान को ना एज अ जोक लेते हैं। वो समझते हैं कि कंपेयर करना भी एक समझ ले कि अपनी इंसल्ट समझते हैं इंडिया वाले जो लोग हैं। उसके बाद मुतबादल जो प्लानिंग इंडिया कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए किस तरह से वो तेल जो है वो जमा करना है। युद्ध होता है तब भी जरूरी है, अगर नहीं भी होता तो फिर भी तो जरूरी है, होना चाहिए। तो इस तरह की प्लानिंग जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं ना, इस तरह से प्लानिंग हर कंट्री नहीं कर सकता। ये एक मेच्योरिटी होती है। जो सारी एक पार्टी होती है, जितने भी मुल्क को होल्ड कर रहे होते हैं, उन सबको क्रेडिट जाता है। वो सारे जितने भी लीडर अभी इंडिया के ऊपर हैं, इंडिया को होल्ड कर रहे हैं, वो सब अपना अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इंडिया की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है। जी बिल्कुल जी। और उससे पहले ये बता दें कि दूसरा चैनल हमने बनाया है न्यू, क्योंकि रामायण जो है वो उसका चैनल जो है वो उड़ चुका है और 3-4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्ट्राइक आ गई थी रामायण पे। और अभी हमने उस पर कल की अवतार जो है वो मूवी जो है उसका रिएक्शन शुरू किया है और उसकी वीडियो अपलोड हो रही है उस पर। और लिंक नए जो है चैनल वो डिस्क्रिप्शन में है, और जो नया चैनल बनाया उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। लाजमी जाके सपोर्ट करें हमें और देखें। बिल्कुल। और बाकी रही बात, हम ऐसा ऐसा जो है सीरीज और दूसरी वीडियो, धार्मिक वीडियो जो है उस पे लेके आएंगे सारी। और इस पे जो है वो सियासी वीडियो जो है वो उसी पे रिएक्शन होगा। तो इसलिए दूसरा चैनल जो है वो उस पे धार्मिक जितनी वीडियो होंगी आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक वो उधर लेके आएंगे। अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई त्यौहार है किसी चीज़ का भी, तो आप हमें जो है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। इधर भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चैनल पे जो है वीडियो लेके। इसलिए आप सब जो है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है प्लीज़। और बाकी अभी वीडियो की बात करें तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ये है कि ये बातें बिल्कुल इन्होंने ठीक कही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आई मैक है उसकी तो ज़ाहिर है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बेल्ट एंड रिचर जो रोड है वो चाइना की जो है उसकी अब वैल्यू कम होती जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि चाइना का जो है ना इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में। ये नहीं है कि सिर्फ गल्फ कंट्री में, साउथ अफ्रीका में या दूसरी जगह और जगह पे भी जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा ऐसे ज़ाहिर है कम होगा, ये तो नहीं है ना कि रातों रात जो है वो गैबी किस्म का हो जाए सारा कुछ, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ऐसा ऐसा जो है वो इंडिया अपनी जगह बना रहा है हर जगह पे। और जैसे कि अभी मिडल ईस्ट के साथ जो मुआहदे हुए हैं, मिडल ईस्ट और इंडिया के जो आपस में दूसरा एक किस्म का समझ लें कि बड़ा वो एक्सपोर्टर है और ट्रेड का सेंटर है इंडिया के लिए। तो ये बड़ी चीज़ होती है। अब पाकिस्तानी ये यहाँ पे सोचेंगे कि जी वो असी मुसलमान तुसी मुसलमान, तो ये चीज़ जो है अब ख़त्म हो चुकी है। अब हर मुल्क जो है, हर कंट्री जो है वो अपना फ़ायदा देखता है भाई। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उल्टा ख़त्म हो जाना है, उनका इन्वेस्टमेंट ही ख़त्म हो जानी है। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी जेबों में डालना है, बाहर जाकर उन्हीं के पैसा उठा के उन्हीं के मुल्क में जाकर लेके अपने महल बना लेने हैं। मतलब हाँ यूएई जी, हाँ में, जी। दुबई में, इंग्लैंड में, आगे पीछे हर जगह। तो यही तो होता है, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ नहीं ठीक इन्वेस्टर के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं है और उसके अलावा बाइंग पावर बहुत कम है लोगों की। और दूसरा ये है कि इंडिया पाकिस्तान मार्केट, जो मार्केट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट ठीक ठाक मार्केट है। पांचवी बड़ी जो है वो आबादी है पाकिस्तान की। ये मार्केट है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आबादी के लिहाज से कहते हैं ना। उन्होंने देखा मर्द करने चोरों की, नहीं 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 मांगने वालों नहीं, की। और नहीं नहीं वो एक अलग चीज है, मैं गिनती में कह रहा हूँ कि अच्छा। अगर बात करते हैं ना कि जी मार्केट है इंडिया बहुत बड़ी, कोई शक नहीं है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन पाकिस्तान भी पांचवी बड़ी आबादी के लिहाज से है, पांचवा बड़ा मुल्क है। तो मार्केट ये भी ठीक है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो यहाँ पे भी ठीक है। लेकिन उनको पता है यहाँ पे
करके क्या करना है, उल्टे जो है वो प्रॉफिट कमाने के उल्टा जो है हमारा नुकसान हो जाना है। आप पिछली वीडियो चला लो आप, कुछ 2 हफ्ते पहले, वो जो मॉल ओपन हुआ है। माल, वो शॉपिंग मॉल जो ओपन हुआ है तो वो लूट लिया लोगों ने। तो यही चीज है ना, पाकिस्तान में शऊर नहीं है। पहले तो हमारे अंदर शऊर की कमी है, हमें पता नहीं है कि हमें किस तरह जो है वो डील करना है चीजों को। हमें इन सब चीजों का पता ही नहीं है, हमने कभी तरक्की देखी ही नहीं है। चले जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो तो बाहर जाकर देखते रहते हैं ना, तो उनमें थोड़ा बहुत शऊर आ जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में हमेशा रहे हैं, मेरे जैसे इस जैसे, उनको क्या शऊर आएगा। हम भी अपने खुद को इसी में शामिल कर रहे हैं, हमें कैसे पता होगा कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है। तो एक तो टेक्नोलॉजी का हमें पता ही नहीं है, ऊपर से टेक्नोलॉजी आ जाए तो फिर वही बात कि जो पीके मूवी में पीके आता है तो कौन से गोले से हैं, तो वो यही हिसाब होता है कि हम ये देखते हैं कि ये कौन से गोले से है। तो एक शऊर भी होता है, होना चाहिए बंदे के अंदर, वो नहीं है पाकिस्तानियों में। और इंडिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ में जो है बाइंग पावर उनकी बेहतर है, उनकी इकानमी बेहतर है, उनके पास पैसा है, मार्केट बड़ी है। और उसके अलावा जो है वो उनको पता है कि ट्रेड करने से उनकी ट्रेड जो है यूएई के जो है फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। एनर्जी जो है वो बिल्कुल, एनर्जी का जो सेक्टर है, एनर्जी ना हो तो मुल्क तरक्की करना रुक जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाहर का मुल्क तो यह ज़ाहिर है, अमेरिका तो ये भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो इतनी तरक्की करना शुरू कर दे, एक साथ ही सबके साथ तल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दे। तो वो तो चाहेगा कि ये ना हो ये सारा कुछ। और उसके अलावा पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा दुश्मनी की वजह से, चाइना भी नहीं चाहेगा दुश्मनी की वजह से। तो बाकी जो है वो इंडिया और यूएई की जो आपस में जितनी भी सारी हुई है डील, मैं कहता हूँ कि इंडिया और यूएई दोनों के लिए बेहतरीन है, और दोनों मुल्कों के लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा ये सारा कुछ। और जब अगर कॉरिडोर जब ओपन होगा वो जो आईमैक है, तो उससे तो और ही ज़्यादा फ़ायदा होगा सबको। लेकिन उससे पहले रास्ते हमवार किए जा रहे हैं यूएई और इंडिया के दरमियान, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अच्छा लगा ये वीडियो देख के भी। और आपके लिए जो है वो ज़ाहिर है खुशी का मकाम है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाकी कंट्री से बढ़ रही है। हमारे में जो है वो आपस के मामलात ही बिगड़ रहे हैं। कोई कहता है मुल्क अलहदा कर दो, पख्तूनख्वा अलहदा कर दो, मतलब टोटे होने की बातें हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में एक दूसरे के हाथापाई हो रही है। तो इंडिया इस चीज़ से आगे निकल चुका है, अब तरक्की की राहों पे, वाकई डेवलपिंग कंट्री है वो। डेवलप्ड चले ठीक है, मान लेते हैं कि डेवलप नहीं है, लेकिन डेवलपिंग है, डेवलप कर रहा है अभी। नहीं, तो हाथ एक ना तो वो नहीं, अपना डेवलप करना मतलब कि चलो उस सिक्का चमक रास्ते पे चुका है ज़रूर यार। है, लेकिन अभी डेवलप नहीं है। डेवलप जो है वो कंट्रियाँ दूसरी हैं, वो नहीं, सबको रेसिंग पता ही है। कंट्रियों में तो आ चुका है ना नहीं, वो, टॉप लिस्टेड से मैं कम। बात वो आपकी ठीक है, लेकिन डेवलप होना और चीज़ होती है, डेवलपिंग की तरफ और उन्हें एक अनडेवलप होना और चीज़ होती है। नहीं, हम तो 3 में 13 समझे, में हैं। हम तो अनडेवलप है ना, तो मतलब हम तो बाकी जो है बहुत पीछे पिछड़े हुए वो हैं। डेवलपिंग की तरफ रास्ते पे पड़ चुके हैं, वो जा रहे हैं आगे के आगे ही जा रहे हैं। इंडिया जो है एक ना एक दिन पहुंच जाएगा कि डेवलप कंट्री हो जाएगा। हो सकता है उस वक्त अमेरिका जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाए। खैर एनीवेज, सुपर पावर्स की बात हो रही है और मादों की बात हो रही है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया जो है, उनकी गवर्नमेंट जो है, खासकर मोदी सर जो है, उनको आना चाहिए था, उनको होल्ड करना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने होल्ड किया तो वही हुआ कि वो उस मोमेंटम में थे, और उन्होंने वो मुआहदे कर, अभी वो रुक नहीं रहे। कभी किसी से मुआहदा हो रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर। अब ये फ्यूचर की चीज़ें हैं। बिल्कुल। गौरव सर इनको भी लाइट आउट कर रहे थे कि ऑयल नहीं होगा तो इंडिया में इतना ऑयल है तो कमी हो जाएगी अगर जंग छिड़ जाती है। वो उस फ्यूचर को देख रहे हैं, वो उस चीज़ को देख रहे हैं जहाँ पे मोदी सर सोच रहे हैं, उनकी सोच असल में बता रहे हैं। वो तो मुआहदा कर रहे हैं लेकिन अवाम के साथ खिताब नहीं कर रहे, पता नहीं चल रहा। लेकिन नीचे जो लोग हैं उनके, ठीक है, कह लें कि उस मुल्क के जो रिहायशी हैं, और वो किसी न किसी महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है गौरव सर ने। अब ये एक किस्म के आलोक सर हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर वे में कि यार उनकी सोच क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, उसको सिक्योर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे देखें कि इंडिया बात उस चीज़ की कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर की, करंट सिचुएशन की नहीं। करंट की उनको फिक्र नहीं है, करंट चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है एकदम। लेकिन यह कि फ्यूचर की है, कि फ्यूचर को सिक्योर करना है, उसको देखना है, ठीक है। इंडियन अवाम जो है पढ़ी लिखी है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है हर फील्ड में, ठीक है। उन्होंने धक्का लगाया हुआ है, ठीक है, उस रेस में शामिल, और धक्का लगाया हुआ है कि चलो भाई भगा, ये रेस है, इसमें जीतना है और हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, हम तो वो कोशिश भी नहीं कर रहे। और उनकी सोच कहाँ पे है। मतलब अगर पाकिस्तान यहाँ पे हमारे पीएम जो है यहाँ पे बैठ के बोले कि ये क्या कर दिया उन्होंने, मंदिर क्रिएट कर दिया, ये क्या कर दिया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं,
ये वो तो नॉन मुस्लिम है, उनको इतनी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उनको इतनी बड़ी मार्केट नहीं कहना चाहिए, और ना वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए सऊदीया को या यूएई को। तो भाई आपका कहना बनता ही नहीं है, आप उस पोजीशन पे है ही नहीं हो। वो गौरव सर की बात कहीं ना कहीं बेइज्जती तो महसूस होती है, लेकिन ठीक है कि दो बड़े अमीरजादे वो लैंड लॉर्ड बात कर रहे हो तो बीच में गरीब जो है ना वो नहीं पछता। भाई तुम्हारा लेवल नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ तो जेब में हाथ डालोगे या मांगने आओगे, मतलब चोर भी बोल दिया है मांगने वाला तो पहले ही बोलते थे कि बेगर्स हैं, लेकिन ये है कि चोर भी बोल दिया है, तो मीन्स के वहां पे बनता नहीं है। पाकिस्तान को उस पोजीशन पे होना चाहिए था। पाकिस्तान ऐसा है कि दो बंदे खड़े हो ना शहर में, तो एक बच्चा आता है पॉलिश पॉलिश पॉलिश, पाकिस्तान वो है कि पॉलिश करवानी है। यार वो भी अपनी इज्जत की कमा रहे नहीं होते नहीं, हैं, वो तो यकीन मानो। कमा रहे होते हैं, वो मैं वैसे ही कंपेयर कर रहा हूँ यार, कि पाकिस्तान को उधर आ रहा हूँ ना, फर्क तो है ना। बेशक वो अपनी कमा रहे हैं, ऐसे को नहीं है, मैं कह ना रहा करो, कि अभी पॉलिश कमर्स आ करने वालों जाएंगे, को मैं पीएम के ये ऊपर नहीं कह कमर्स आ जाएंगे, पता है ना लेकिन जान हमको बूझ के। पता है पॉलिश क्यों कह रहा हूँ मैं। क्यों कह रहे हो, कमर्स आ जाएंगे नीचे, नहीं कहना नहीं वैसे। वो ऐसे ही करते हैं ना, शहर में जाए तो वो पता है आगे पीछे मुझे होते पता हैं, चल ऊपर गया आके आप क्या खा। कहना चाह रहे हो, और नहीं लीव मैं कहना वो करो। चाह रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। आप ना कहना नहीं दूसरी साइड वैसे, पे जाए। वो मुआहदे हो रहे हैं और इंडिया जो है वो आगे की सोच रहा है और कोशिश कर रहा है। अगर मेरे ख्याल में, मैं ओपिनियन मैं अपने हिसाब से रखता हूँ, अगर इंडिया के पास तेल होता तो इंडिया यहाँ पे ना होता। यकीन माने वो उस पोजीशन पे अमेरिका के बिल्कुल ऊपर खड़ा होता। वो इस तरीके से होल्ड कर रहा है, इस ट्रेजेडी के साथ चल रहा है, और सारा क्रेडिट जो जाता है सबसे ज्यादा वो मोदी हुकूमत को जाता है। नो डाउट फैसले उनके कहीं ना कहीं जो इंटरनल मामलात हैं उनके वहां पे हुए होंगे, गलत होते हैं। परफेक्शन हर किसी में नहीं होती अब कि हंड्रेड कुछ परसेंट वो लोग ठीक हो। कहेंगे ना कि उनका ये फैसला नहीं ठीक हो, नहीं ठीक है ठीक है, यार, होता रहता है, लेकिन होता है। हम देखते हैं कि इंटरनेशनली बिल्कुल, इंटरनेशनली जो है वो फॉरेन वो साहब से बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन पॉलिसियां हैं बहुत इंडिया की। जबरदस्त जा रहा है जी इंडिया। और आप लोगों के लिए अगेन फख्र की बात है, नो डाउट। आपके लिए तो एक किस्म की घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होगा। आप कहेंगे रोज रोज होते रहते हैं यार। वो हम हरीश बनीवाल का चैनल करते थे, उनके साथ एक दूसरा लड़का था, तो उसके 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले थे, तो वो एट दी एंड लाइव चला रहे थे काउंटिंग। जैसे 1 मिलियन हुए तो करके चुप कर गया, तो कैमरे के सामने आ कहता है ये तो आम सी बात होगी यार, अब 1 मिलियन होना और ये वो। तो ये इंडिया के लिए आम सी बात होगी है भाई। ये और जो पहले स्ट्रगल में थे, अब वो तरक्की की उस दौड़ में शामिल हैं और वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और होप फॉर अ गुड, और होप फॉर अ गुड पाकिस्तान हम कभी बोलेंगे, क्योंकि यार उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान भी इस दौड़ में कहीं ना कहीं शामिल हो, कहीं ना कहीं चीज़ों में, बहुत सारी अच्छी चीज़ों में नाम आए, ना कि बिल्कुल बुरी चीज़ों में। और क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे रहना है, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाए ना, पीछे गालियां ना निकालें कि कुछ नहीं छोड़ के गए फलाने टिमकाने। खैर एनीवेज, ये हमारा ओपिनियन था, इन भाइयों का खासकर ओपिनियन था। और आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और हमारा जो न्यू चैनल है जिसपे लगातार वीडियोस आएंगी, और धार्मिक रिएक्ट उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इनकी वीडियो की भी और हमारे न्यू चैनल की भी। सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।